अबू बकर रजी अल्लाह ने दूध का बर्तन एक तरफ रखा और मेरे दोनों कान अपने हाथों में लेकर मेरी पेशानी से अपनी पेशानी बार बार लगाते हुए कहा, बिलाल, ध्यान से सुनो, तुम अब आजाद इंसान हो, तुम्हारा कोई आका नहीं, लेकिन असल आजादी ये है कि तुम अपने वजूद को पहचानो और वकार के साथ जीना सीखो। वो हर लफ्ज के साथ मेरी पेशानी से टकराते और मैं जवाब में जी हाँ कहता जाता। फिर अचानक वो हंस पड़े और मेरे कान छोड़ दिए। देखो बिलाल, आजादी का मतलब ये भी है कि गुफ्तगू करते वक्त नजरें झुकाओ नहीं, दूसरों के चेहरे पर एतमाद के साथ नजर डालो और अपने साये को भी अपना साथी समझो। इसी दौरान एक बिल्ली दूध के बर्तन के करीब आ गई। अबू बकर रजी अल्लाह ने फौरन एक प्याले में दूध निकाला और उसके आगे रख दिया। ये मंजर मेरे लिए हैरान कुन था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं होता तो शायद बिल्ली को हटा देता, मगर वो एक नन्हे मेहमान को तरजीह दे रहे थे। मुझे उस वक्त याद आया कि जब 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में एक कुतिया अपने बच्चों समेट बैठी थी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर का रास्ता बदलवा दिया ताकि वो कुतिया और उसके बच्चे परेशान ना हों। ये वो रहमत थी जो इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी छाई हुई थी। अबू बकर ने दोबारा बात शुरू की, बिलाल, गुलाम के लिए मुस्तकबिल नहीं होता, लेकिन आजाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत यही है कि वो अपने मुस्तकबिल को खुद संवार सकता है। उनके अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए। उनकी तरबियत ही दरअसल मेरी हकीकी आजादी थी। वो आजादी जो सिर्फ रकम देकर खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि किरदार और इल्म से नसीब होती है। अबू बकर की रहनुमाई में मैंने लिखना सीखना शुरू किया, कभी खाल पर, कभी दरख्त की छाल पर, कभी हड्डी पर और कभी मिट्टी पर। वो रोज मेरे लिए नया कलम तराशते। उनकी सुबह का मामूल ये था, पहले नमाज, फिर कलम, फिर बकरियों का दूध। एक दिन उन्होंने खुशी से कहा, बिलाल, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तालिब इल्म की सियाही शहीद के खून से भी ज्यादा कीमती है। ये सुनते ही मैंने अपने दोनों हाथ सियाही में डबो दिए और देर तक इन हाथों को देखता रहा। गोया सियाही की हर बूंद मुझे ये याद दिला रही थी कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी आजादी है। मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी के चंद वाकयात सुनाना चाहता हूँ। ये वो बातें हैं जो रिवायतों और मुशाहिदात से हमें पहुंची हैं। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को यतीमी और सादा जिंदगी के साथ दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही वफात पा गए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद की शफकत कभी न पाई। तरके में सिर्फ चंद ऊंट और बकरियां छोड़ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील के साल मक्का मुकर्रमा में हुई, वही साल जब यमन के हुक्मरान अब्राहा ने खाने काबा पर हमला किया था। ज्यादातर अहले इल्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल विलादत 570 या 571 ईस्वी था और महीना रबीउल अव्वल का था, दिन पीर का था। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात कुछ गैर मामूली वाकयात पेश आए। बाज ने कहा कि फारस का पुराना आतिशकदा बुझ गया, कुछ ने आसमान पर रोशनी देखी और कुछ ने फरिश्तों की खुशी की आवाजें सुनी, मगर असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। 4 बरस की उम्र में एक वाकया पेश आया जिसे शक्के सद्र कहा जाता है। बयान किया जाता है कि 2 फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से दिल को निकाल कर साफ किया और वापस रख दिया। इसके बावजूद जिस्म पर कोई निशान बाकी न रहा। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना भी दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की जिम्मेदारी संभाली, मगर 2 साल बाद वो भी वफात पा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कफालत संभाली। अगरचे अबू तालिब माली तौर पर कमजोर थे, मगर आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी की उम्र को पहुंचे तो एक तिजारती सफर में अबू तालिब के साथ शाम गए। रास्ते में बुहैरा नामी एक ईसाई राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। उसने आपके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और बताया कि यही आने वाले नबी हैं जिनका जिक्र किताबों में मौजूद है। इब्तिदाई जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराईं। रिवायत में आता है कि तकरीबन तमाम अंबिया ने कभी न कभी बकरियां चराईं। इससे इंसान में सब्र,
तन्हाई में गौर व फिक्र और फितरत के करीब रहने का जज्बा पैदा होता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहरा की फिजाओं में गौर व फिक्र करते और कायनात के राजों पर तदब्बुर फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 बरस के थे तो हर्बुल फज्जार नामी जंग में शरीक हुए। आप बराह रास्त लड़ाई में शामिल न थे, बल्कि अपने चचा के लिए दुश्मन के फेंके गए तीर जमा करते थे। ये मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आया। बाद में आपने फरमाया कि ये दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मामूली सी बात पर बहुत सा खून बहा था। यूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी यतीमी, सादगी, मेहनत और सब्र का आईना थी। अल्लाह ताला ने आपको कम उम्री ही से वो हालात दिए जिन्होंने आपको बड़े मकसद के लिए तैयार किया।